हेलो एवरीवन। मेरा नाम ब्रिजनंदन है और मैं झारखंड रांची का रहने वाला हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ अपना आरआरबीपीओ का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैंने आरआरबीपीओ के लिए छत्तीसगढ़ से अप्लाई किया था और मैंने अपना सेंटर प्री के लिए बिलासपुर दिया था। मेंस के लिए एक ही सेंटर होता है जो कि रायपुर में था और अराउंड 65 के आसपास सीट थी, तो एक ही सेंटर पे एग्ज़ाम हुआ था और काफ़ी भीड़ थी। थोड़ा अनप्रोफेशनल थे वो लोग, क्योंकि शुरू में काफ़ी लंबा लाइन लगा था, बट लास्ट में उन्होंने किसी तरह लोगों को एंट्री दिलाना शुरू किया। सेंटर वाज ओके टाइप एंड देन मेरा मेंस क्लियर हुआ। मैं पहली बार आरआरबीपीओ अपीयर कर रहा था, तो मेंस के लिए आपको सारे सब्जेक्ट तो दिखना ही पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्टली इसमें पास करना पड़ता है और पास करने के साथ साथ आपको थोड़ा स्कोर भी अच्छा करना पड़ेगा, ताकि आप इंटरव्यू में एक अच्छा मार्क्स कम से कम 10 to 15 मार्क्स से लीड करें। अप्रॉक्स 12 to 15 मार्क्स से लीड करें। और मुझे लगता है कि एक सेक्शन या दो सेक्शन आपके काफ़ी अच्छे होने चाहिए। मेरे हिसाब से वो सेक्शन रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। हालांकि मेरे से ज़्यादा बने नहीं, बट मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा परेशान नहीं होता तो शायद ज़्यादा बनते। और इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो ऐसे मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी लोग अपीयर कर रहे हैं वो अगर उनकी इंग्लिश थोड़ी भी अच्छी है तो इंग्लिश चूज़ करें, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ नहीं इंग्लिश में, बट मैंने इंग्लिश चूज़ किया था एंड वो अच्छा गया था कंपेयर टू हिंदी, क्योंकि हिंदी में मेरे दोस्त लोग थे, उन्होंने अपीयर किया था एग्ज़ाम, तो उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे नहीं। सो मुझे लगता है कि इंग्लिश में ही देना चाहिए एंड मैंने इंग्लिश में दिया था। मेरा आरआरबीपीओ मेंस क्लियर हुआ। अभी तक मार्क्स नहीं आया है, अभी मैंने इंटरव्यू दिया है। मेरा इंटरव्यू रायपुर में था, होटल महिंद्रा में, और ये दूसरा दिन था। वहाँ पे 3 दिन शायद इंटरव्यू चल रहे थे, ऐसे मुझे लगता है, मुझे जितना पता है कि 2 दिन, बट लोगों के मुँह से मैंने सुना कि वहाँ 3 इंटरव्यू चले थे, 15 नवंबर, 16 नवंबर और 17 नवंबर। तो मेरा 16 नवंबर को था और मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी दोपहर के 1 बजे, और मेरा पैनल 3 में था। तो वहाँ पे 3 ही पैनल बने हुए थे, 1, 2 एंड 3। और ये होटल महिंद्रा करके है रायपुर में, उसमें था मेरा। होटल अच्छा था। उसमें नीचे एक हॉल था, वो बेसिकली मैरिज वगैरह में यूज़ होता है, उसमें हमें बिठाया गया था। अच्छे चेयर्स थे और होम कीपिंग अच्छी थी उनकी। वो बीच बीच में चाय एंड कॉफ़ी सर्व कर रहे थे, पानी सर्व कर रहे थे। काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किया जा रहा था इंटरव्यू को। और जो भी वहाँ सर थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे, काफ़ी फ्रेंडली थे। तो लगभग 1 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था एंड मैं 12:30 के आसपास पहुँच गया था। तब तक और भी लोग आ गए थे और वो जो वहाँ पे सर बैठे हुए थे उन्होंने बारी बारी से सबको बुलाना शुरू किया था और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट कर रहे थे। रायपुर में मैंने एक चीज़ देखा कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपके पास कुछ भी नहीं होता। आपको फाइल वगैरह भी लेके नहीं जानी है, वो सब आपको नहीं ले जाने दे रहे थे वो किसी को भी, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सब आपको वो लोग ले रहे थे एंड देन वो उसे जो आपके रिस्पेक्टेड पैनल होंगे उनको दे रहे थे। तो कोई भी फाइल वगैरह नहीं जा रहा था, आपको खाली हाथ जाना था। और जैसे एक बंदा अगर गया हुआ है तो दो को लाइन में लगा के रख रहे थे। तो मेरा इंटरव्यू अराउंड 5:30 के आसपास हुआ था, तब तक काफ़ी लोगों के इंटरव्यू हो चुके थे। और सबको आप थोड़ा तो ये होता है कि आप क्वेश्चन किसी न किसी को पूछ ही लेते हो कि भाई क्या पूछ रहा है, या आपसे क्या पूछा, आपसे क्या नहीं पूछा। और मैं भी कर रहा था। तो ऐसा था कि मैं वहाँ पे सुबह पहुँचा हुआ था, क्योंकि मेरा होटल बिल्कुल उस जगह पे था। तो मैं सुबह में भी कुछ कुछ लोगों से एक्सपीरियंस ले रहा था
तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करना चाहिए, क्योंकि वो उन पे रहता है, वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, वो उनकी पसंद है। किसी किसी को उन्होंने पूरा इंट्रो पूछा। इंट्रो में एक लड़के ने बोला कि मेरा हॉबी सिंगिंग है, तो उसे बोले कि तुम छत्तीसगढ़िया गाना गा के सुनाओ। बट मैं यहाँ पे अपना शेयर करने के लिए हूँ, तो मैं आपको अपना शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने अंदर से रिंग किया, एंड देन एक सर थे, वो आए, वो बोले आप अंदर जाइए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया अंदर आने की कि मैं कम इन। मैं अंदर गया। फिर उन्होंने कहा कि बैठिए, तो मैं बैठा। टोटल पैनल में 5 मेंबर थे। एक मैम थी और 4 सर थे। बीच में चेयरमैन सर थे, हल्की बियर्ड थी उनकी, और एक अच्छा रूम वगैरह था। इट वॉज़ वेरी प्रोफेशनल टीम, जैसा मुझे फील हुआ, और काफ़ी फ्रेंडली भी थे। तो मैं जैसे ही बैठा, तो उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि ब्रिज का मीनिंग क्या होता है। मेरा नाम ब्रिज नंदन है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो उन्होंने ब्रिज का मतलब पूछा। मैंने कहा सर ब्रिज नंदन का मतलब कृष्णा होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ब्रिज का मतलब बताइए। तो आई सेड कि सर ब्रिज का मतलब वृंदावन होता है। तो उन्होंने कहा वृंदावन कहाँ पे है। मैंने कहा सर उत्तर प्रदेश में है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप कभी उत्तर प्रदेश गए हैं। एंड मैंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश गया हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि आप कभी वृंदावन गए हैं। फिर मैंने कहा मैं वृंदावन नहीं गया हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप झारखंड से हैं, आप छत्तीसगढ़ से क्यों फॉर्म भरा है आपने। तो मैंने बोला कि सर मेरा भाई यहाँ पे जॉब करता है पीएनबी में, और उसने मुझे रिकमेंड किया कि तुम यहाँ से डालो, यहाँ कटअप थोड़ा कम जाता है। तो फिर वो बोले कि आपका भाई यहीं पे जॉब करते हैं, कहाँ पे। फिर मैंने बोला कि सर वो भाटापाड़ा में पोस्टेड था पहले, अभी उसकी 1 महीने पहले ट्रांसफ़र हो गई दिल्ली। तो मुझे लगता है कि वो पीएनबी को आरआरबी सुन लिए, तो बोले कि ऐसा होता है क्या, ऐसा तो हमने नहीं देखा कि कोई यहाँ से दिल्ली ट्रांसफ़र ले लेता है। तो मैंने कहा नहीं सर, वो पहले क्लरिकल में थे, बट अभी मैनेजर बन गए, तो उनका पोस्टिंग वहाँ पे हुआ है। तो फिर उन्होंने अपने कलीग से कंफर्म किया। उनके कलीग ने बोला कि हाँ ऐसा होता है, तो फिर वो मान गए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने अपना बीबीए दिल्ली से किया है, फिर एमबीए रांची से क्यों किया। तो मैंने बोला कि सर मेरी माँ की तबीयत भी ख़राब रहती थी, वो यूजुअली रांची में रहती थी, और फिर वहाँ पे भी अच्छे कॉलेज थे, तो मैंने वहीं से एमबीए करना अच्छा समझा। तो आपने एमबीए करके फिर जॉब क्यों नहीं किया। तो मैंने बोला सर मैं थोड़ा गवर्नमेंट ओरिएंटेड पर्सन हूँ। तो बोली गवर्नमेंट ओरिएंटेड क्या होता है। तो मैंने बोला कि सर मुझे गवर्नमेंट जॉब का एक ड्रीम है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करूँ, जब तक टाइम है मेरे पास तब तक मैं गवर्नमेंट के लिए ट्राई करूँ। देन उन्होंने कहा कि आपने एमबीए किया हुआ है, आपने किस चीज़ से एमबीए किया। मैंने कहा सर मैंने एचआर मार्केटिंग से एमबीए किया। फिर उन्होंने एचआर के क्वेश्चन खूब सारे पूछे, लाइक व्हाट आर एचआर पॉलिसी, आप अगर बैंक में आते हैं तो आप अपने एचआर की जो क्वालिटी है उसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को पढ़ा था, तो मैंने बताया जो भी है, रिक्रूटमेंट है, रिटेंशन है, उसके बाद कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट देना है। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप एक बैंक में आते हैं तो आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं बैंक से कि वो आपके लिए क्या क्या करे। तो मैंने सब कुछ कहा जो भी था मेरे मन में। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप एक बात बताइए कि आप कौन सा ब्रांच लेना पसंद करेंगे, अर्बन या रूरल। तो मैंने कहा कि सर मुझे अर्बन मिले या रूरल मिले, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं दोनों जगह पे रह सकता हूँ। मैं रह भी चुका हूँ पहले भी, और मैं काफ़ी एक स्टेबल पर्सन हूँ। तो मुझे एडजस्टेबल पर्सन हूँ, मुझे कहीं इशूज़ नहीं होते हैं। तो बोले ठीक है ओके। देन फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एमबीए हैं, आपके मैनेजर सपोज कीजिए बीए होंगे या एमए होंगे, तो आप इन सब चीज़ों को कैसे कोप अप करोगे। और फिर मैंने बोला कि सर क्योंकि बैंक ने जब उनका सिलेक्शन किया है तो उसकी एक अलग एलिजिबिलिटी है, उन्होंने एमबीए पे किसी का सिलेक्शन नहीं किया था उस टाइम पे, तो मुझे इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए।
मैं चाहूँगा कि जो बैंक मुझे काम असाइन करे मैं उस पर फोकस करूँ। और क्योंकि मैं काफ़ी इंटीग्रेटेड पर्सन हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों को लेके और कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में फुट डालने की कोशिश नहीं करूँगा। और क्योंकि मुझे पता है कि अगले 3-4 साल पे मैं उस जगह पे होऊंगा ही, या अगले 5 साल या 10 साल में, तो मुझे लगता है कि सर मुझे इन सब चीज़ों पे उस टाइम पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि कौन बीबी है कौन क्या है। मुझे अपने वर्किंग एनवायरनमेंट पे ध्यान देना चाहिए। अगर लगेगा कि हाँ कंपनी को मुझे ये चीज़ सजेस्ट, या बैंक को मुझे ये चीज़ सजेस्ट करनी चाहिए, जो कि मैंने एमबीए में सीखा है, जो मैंने बीबीए में सीखा है, तो मैं उस चीज़ को अपने मैनेजर सर से शेयर करूँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि आप झारखंड से हैं, तो आपके भाई तो अभी दिल्ली ट्रांसफ़र हो गए, तो आप कहाँ रहेंगे। तो मैंने कहा कि सर भाई ने मुझे यहाँ पे रिकमेंड किया था, बट ऐसा तो नहीं था कि बैंक अगर मुझे सेलेक्ट करती है तो वहीं पे पोस्टिंग देगी। तो वो लोग हंसने लगे कि हाँ ये तो सही है। फिर उनमें एक सर थे, तो वो बोले यार झारखंड से हैं। मैंने कहा हाँ, तो झारखंड में कहाँ से। मैंने कहा सर चतरा से हूँ मैं। तो बोले चतरा तो पलामू के बगल में है, पलामू झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये प्रमंडल भी है बेसिकली। तो उन्हें शायद वो झारखंड के ही थे, इसलिए उन्हें ये चीज़ पता थी। तो मैंने कहा सर जी हाँ मैं चतरा का हूँ। तो बोले पलामू के बगल में। मैंने कहा हाँ सर ये पलामू के बगल में है। तो बोले वहाँ तो जी नेक्स्ट स्लाइड का काफ़ी इशूज होता है। नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों को शायद पता होगा, माओइस्ट। तो मैंने कहा सर ये 90s में ज़्यादा था, मतलब अभी बहुत कम है, क्योंकि अब सरकार भी डेवलपमेंट पे अच्छा खासा ध्यान दे रही है, और धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहे हैं, तो अभी ये कम हो गया, पहले से काफ़ी हद तक कम हो गया। तो जब मेरा इंटरव्यू था उसकी 3-4 दिन पहले झारखंड का मोस्ट वांटेड जो नंबर 1 मायोस्ट थे, प्रशांत बोस उनका नाम था। आई मीन है प्रशांत बोस उनका नाम है। वो अरेस्ट हुए थे नियर बाय जमशेदपुर चाईबासा से। तो वो काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ था वो। 1 करोड़ उन पे इनाम था। एंड झारखंड के सारे पेपर के हेडलाइन पे थे। मैं क्योंकि पेपर पढ़ता हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो वो चीज़ मुझे याद था। तो उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे कोई एक माओइस्ट अरेस्ट हुए हैं। मैंने कहा जी हाँ सर। तो बोले उनका नाम बताइए। तो सडन टाइम पे मैं नाम, मतलब जो फ्रंट नेम था, जैसे प्रशांत भूषण का नाम था तो मैं प्रशांत भूल गया, मुझे बोस याद था। तो मैंने बोला सर कोई बोस है, सर कोई बोस है। तो बोले नहीं पूरा नाम बताइए। मुझे वो चीज़ सडनली रिकॉल नहीं हुई, तो मैंने क्लियरली बोला सर सॉरी सर मुझे थोड़ा मैंने टाइम लिया 10 सेकेंड के आसपास। एंड मैंने बोला सर सॉरी सर मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। तो पता नहीं फिर वो क्यों, क्या चेक करने के लिए उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ का क्या नाम है। तो क्योंकि मैंने पढ़ा था उनकी वाइफ का नाम शीला मरांडी है। मरांडी ट्राइब्स होते हैं झारखंड में, और शीला इज़ अ वेरी कॉमन नेम। तो याद आ गया मुझे। एक गाना भी था शीला से रिलेटेड, यू ऑल अवेयर ऑफ इट। तो मैंने बोला सर शीला मरांडे। तो फिर उन्होंने पूछा कि प्रशांत बोस की नहीं, वही बोले कि जो अरेस्ट हुए उनकी उम्र कितनी है। तो मैंने बोला सर 74 ईयर, क्योंकि ये सब चीज़ें न्यूज़ में आई थी और मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ तो मुझे ये सब मैंने पढ़ा था। एंड फिर उन्होंने बोला कि उन पे इनाम कितना रखा हुआ था। तो पेपर में भी पढ़ा था। एंड क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर भी मैं यूजुअली पढ़ता हूँ, तो उसमें लिखा हुआ था, हेडलाइन था कि प्रशांत बोस विथ आर 1 करोड़ बाउंटी, इस टाइप की कुछ थी। तो वो भी मुझे याद था कि 1 करोड़ इन पे इनाम है। तो मैंने बोला सर 1 करोड़ पे इनाम थे। फिर वो बोले कि वो मायोस्ट में कौन से पोस्ट पे थे। मैंने बोला सर ये सेंट्रल पुलिस ब्यूरो कमेटी के मेंबर थे। ये सब चीज़ें मैंने पेपर में पढ़ी थी। इट वॉज नॉट लाइक कि मैं इसको मैंने आरआरबी के लिए प्रिपेयर किया था। हालांकि जो मेरे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा रहे थे उन्होंने मुझे नेक्स्ट स्लाइड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे, बट मुझे नहीं लगा था कि ये सब क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने बताया उन्हें कि सर वो सेंट्रल कमेटी पुलिस ब्यूरो के हेड मेंबर थे, और झारखंड में उनकी पोजीशन नंबर 1 थी और इंडिया में नंबर 2। फिर वो बोले उनकी वाइफ का क्या पोजीशन था।
तो मैंने बोला कि सर वो भी सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे, वो पहले अरेस्ट हो चुकी थी एंड देन रिलीज की गई थी, अभी वो प्रशांत बोस के साथ अरेस्ट हुई हैं। फिर बस इतना ही हुआ बेसिकली। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप चाहिए, एंड देन मैं निकला। फिर निकल के मैंने घर पे कॉल किया कि हाँ मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है, क्योंकि मुझे लगा ऑब्वियसली जिस हिसाब से मैंने कॉन्फिडेंटली एवर स्माइलिंग आंसर दिए, सबके साथ मैं स्माइल करके बात कर रहा था और थोड़ा मैं कॉन्फिडेंट भी था क्योंकि मेरा अच्छा जा रहा था इंटरव्यू। इट वाज गुड इंटरव्यू, गुड एक्सपीरियंस। तो फिर मैंने घर में पापा को कॉल किया कि पापा मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। और लास्ट इंटरव्यू जो आई थिंक पूरा आरआरबी इंडिया में हेल्ड हुआ था वो 24 नवंबर को हुआ था, जो कि यूपी में हुआ था। उसके बाद से कोई इंटरव्यू हुए नहीं, वो लास्ट इंटरव्यू था। तो 8 नवंबर से 24 नवंबर तक इंटरव्यू चला। कहीं कहीं पे 8 से 12 थे, कहीं 8 से 11 थे, कहीं 15 से 17 थे। तो अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो कभी भी आपकी बारी आ सकती है। तो मेरे में एक मेरे इंटरव्यू में एक अनकॉमन चीज़ ये हुआ था कि मुझसे एक भी बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं, जो मैंने कभी फोकस किया था, रेपो, रिवर्स रेपो, एफडीआई एंड बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी थी या जो मैंने प्रिपेयर किया था, उससे मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बस उन्होंने मेरे एचआर पे फोकस किया, जो कि मेरा एमबीए का मेन पेपर था, मतलब मेरा स्पेशलाइज्ड पेपर था उस पर। और बाकी ऐसा कुछ उन्होंने पूछा नहीं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दे। मैंने बहुत सारे लोगों से वहाँ पे एक्सपीरियंस भी लिया, तो उन्हें पूछा जा रहा था। एक उस टाइम पे असम राइफल्स के विप्लव त्रिपाठी, वो रायपुर से ही थे। तो वो रायगढ़ से थे। तो ही वॉज किल्ड इन इन एन एम्बस। तो उनके साथ उनका बच्चा और वाइफ भी थी। ये भी काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ था। तो बहुत सारे लोग जो वहाँ छत्तीसगढ़ के लोकल थे उनसे ये पूछा गया, खास करके रायगढ़ वालों से, कि उनका नाम बताइए या उनकी वाइफ का नाम बताइए। तो मुझे लगता है कि जो आपका अगर सेलेक्ट होते हैं मेंस में, तो आपको 15-20 दिन के न्यूज़पेपर डेली पढ़ने चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत सारी चीज़ें कवर अप करती है। एक लड़की से उस दिन पूछा गया था, उसी दिन नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करने वाले थे। तो वो भी काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ था, क्योंकि उसमें एयरफोर्स की कुछ प्लान C-130 के आसपास लैंड की थी, और तेजस वगैरह भी। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस काफ़ी हाईलाइटेड था। तो उस दिन ही है वो ओपनिंग करने वाले थे, और एक लड़की से पूछ दी है कि आज नरेंद्र मोदी किस चीज़ का ओपनिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा अवेयर होके चाहिए न्यूज़पेपर वगैरह से। और क्योंकि हालांकि मुझसे नहीं पूछा गया बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, बट मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ के जाएँ। और अपना सब्जेक्ट, अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है लाइक BBA, BCom, MBA, तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए। हो सकता है कि आपको उसके बारे में अच्छे से वो पूछे, क्योंकि वो आपका एक मेजर थिंग है। और इन सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस कीजिए, एंड जो भी इसे देखें उनको ऑल द बेस्ट। आप बहुत जल्दी सरकारी नौकरी आपको मिले, एंड थैंक यू, बाय, टेक केयर।